अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने डिस्कस करना है इस वाले लेक्चर के अंदर दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। आपको कोई भी इशू होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तो बिल्कुल मुझे बताइए। आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरे लेक्चर में कोई आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लेट मी नो, मुझे बहुत खुशी होगी आपके का फीडबैक को लेकर। ठीक है, और बिल्कुल मैं उसको वैसे ही इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगी पूरी। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। ठीक है, कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है ये हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, गैल्वेनिक सेल में होता है, नेल्सन सेल में होता है, यहाँ पे डाउन सेल में होता है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में होता है। तो दिस वन इज पी। ठीक है, ये सारी बातें हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज के किसका बनना, वाटर का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये कौन सा रिएक्शन होता है? जाहिर सी बात है, आपने वाटर के फॉर्मेशन को ये रिडॉक्स सेक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक्सेस बेस्ड रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि ये कौन सा आयंस है जिनकी न्यूट्रलाइजेशन होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रही। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिकम्पोज हो रहे हैं? अगर वो डिकम्पोज हो रहे तो पानी कैसे बनाते? एसिड बेस्ड रिएक्शन भी नहीं है क्योंकि ना ही इसमें से हाइड्रोजन एसिड है, ना ही ऑक्सीजन बेस है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ही एक ऑप्शन बचती है, तो दैट इज 2 इज ए। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है भाई यहाँ पे। थर्ड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? डाउन सेल है, गैल्वेनिक सेल है, नेल्सन सेल है, बोथ ए एंड सी है। तो दैट इज गैल्वेनिक सेल। ये ही एक है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। ठीक है, ये आपने टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे। तो थर्ड वाले का है बी। फोर्थ वाला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम K2Cr2O7 या पोटाशियम डाइक्रोमेट इज। तो इसकी आप निकाल सकते हो बिल्कुल कि क्रोमियम की पूछी हुई है ना। ठीक है, जैसे कि आपको K2Cr2O7 है, यही है। और हमने इसको रख लेना है जी, ये 2 × 1 कर देंगे और उसके बाद प्लस आप इसको x रख लो, मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और प्लस 7 इंटू यहाँ पे लिख दोगे -2। ठीक है, तो 2 + 2x और प्लस माइनस माइनस 14, 7 2 का क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 में से 2 निकाल दो तो 12 आ जाएगा। 2x - 12 = 0। फिर हम 2x = 12 कर देंगे, x = 12/2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा +6। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम। ये तो आपको आ जाना चाहिए, काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की उनकी सुपर ट्रिक भी मैंने बताई है अपनी लेक्चर के अंदर। आप लोग लिखिएगा टॉपिक का नाम जो भी आपको चाहिए और लिखिएगा केमिस्ट्री विद कंसेप्ट, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की भी सुपर ट्रिक की है, पीरियोडिक टेबल की भी सुपर ट्रिक मैंने बताई है, याद करने की सारे एटॉमिक नंबर की सुपर ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं एटॉमिक मैथ्स की भी बता दूँगी बहुत जल्द। ठीक है, तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स के नाम लिखिएगा बाय केमिस्ट्री विद कंसेप्ट, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तो इस तरह से फाइंड करते हैं ये। तो 4 वाले का है बी। 5 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो आयंस बनाता है। ठीक है, तो शुगर सोल्यूशन जो है वो आयंस नहीं बनाता, बाकी सारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन शुगर सोल्यूशन ऐसा है जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो 5 वाले का ए है। 6 वाला, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोयन इज क्रोयन रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे। तो 6B। उसके बाद 7 पे चलेंगे। नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कास्टिक सोडा अलोंग विद द गैसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो जब आप नेल्सन सेल में कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करते हो तो इन सारी गैसेस के साथ जो है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कैथोड के ऊपर बात कर रहे हैं। कैथोड के ऊपर जाहिर सी बात है
कि कोई पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ कोई पॉजिटिवली चार्ज आयंस ही अट्रैक्ट होंगे, तो दैट इज़ हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी सब पे आप देख लें, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन की तरफ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन ही बचती है कॉमन एग्जांपल, यानी कि कॉमन सेंस की बात, तो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी 7B, अगर आपको कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं भी आ रहा। उसके बाद 8 वाला, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। अब वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जब वाटर बनता है तो इनमें से कौन सा नहीं होता रिएक्शन। हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन भी रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है, हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्यों बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करवाना। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग 2 फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप लोग कितने फ्रेंड्स हो, 2 फ्रेंड्स हो, और एक के पास जो है वो ज़्यादा पैसे हैं, एक के पास कम पैसे हैं, ठीक है, यहाँ है ही नहीं, तो ये जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हो जैसे कि 1 वाला फ्रेंड और 2 वाला फ्रेंड, ठीक है, इस तरह हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है जी इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और इसके पास जो है बिल्कुल पैसे नहीं है, सही है, तो इसने क्या करना है कि ये जो है आप लोग इसको कह सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट और इसको आप लोग कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके पास क्योंकि पैसों की कमी है, ये इससे पैसे ले लेगा, ठीक है, इससे क्या करेगा, ये पैसे ले लेगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब ये हो गया ऑक्सीडाइज और ये हो गया रिड्यूस। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही उसके पास ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसने तो डोनेट ही करना है भाई, उसने तो दूसरे को रिड्यूस ही करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, वो खुद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद फार्मूला ऑफ द डस्ट इज Fe2O3 NH2O, तो 8 वाले का है D, ठीक है, 9 वाले का है GA, ये तो हम फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं। 10 वाले का है इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, ठीक है, और खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिंक और HCl के दरमियान में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट विल बी H पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव के पास की कैपेसिटी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दिस इज 10B। ओके, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हैं वो आप लोग लेक्चर ले लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल अगर ये सॉल्व हो जाएगा, आपका अभी भी कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, तो आई विल सॉल्व दैट। ओके जी, अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।